अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जिसकी हेडिंग है वायरस रेजेस इन यूरोप। तो आपको पता है यहाँ पे किस वायरस की बात हो रही है, कोरोना वायरस की यहाँ बात हो रही है। रेजेस का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, जोर शोर से यहाँ पे कंटिन्यू रहने की यहाँ पे बात हो रही है। तो वैक्सीन्स अलोन विल नॉट बी एबल टू ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन एंड एंड द पेंडेमिक। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैक्सीन के साथ साथ भी कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल वैक्सीन से ही कुछ नहीं होगा। विद द स्टैगरिंग इंक्रीज, स्टैगरिंग का मतलब होता है हैरत अंगेज, विद द स्टैगरिंग इंक्रीज in the daily fresh coronavirus cases and death in much of the Europe, the continent has for the second time since last March became the pandemic epicenter। तो अब दूसरी बार यूरोप में बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, इसलिए यूरोप को दूसरी बार पेंडेमिक का एपिसेंटर बताया गया है। The resurgence मतलब दोबारा आना in daily new cases which begins in early October and restricted to 3 countries has since spread and is driven by Delta variant। तो अभी क्या हो रहा है कि दोबारा से नए नए केसेस आ रहे हैं, अक्टूबर से आने शुरू हो गए थे और पहले जो कि 3 कंट्रीज में रिस्ट्रिक्टेड थे, अब और जगह पे भी पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। और इस बार आया है डेल्टा वेरिएंट, ठीक है, म्यूटेशन हुआ है वायरस का और डेल्टा वेरिएंट फैला हुआ है। द कॉन्टिनेंट रिपोर्टेड नियरली 2 मिलियन न्यू केसेस लास्ट वीक। तो यूरोप एज अ कॉन्टिनेंट में हमें 20 लाख नए केसेस देखने को मिले हैं पिछले हफ्ते में, मतलब पिछले एक हफ्ते के अंदर 20 लाख नए केसेस आए हैं। द हाईएस्ट सिंस द पेंडेमिक बिगिन। तो जब से पेंडेमिक शुरू हुआ है वहाँ से लेके अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर अभी हमें देखने को मिला है इन द नंबर ऑफ केसेस। More than half of the global COVID-19 death this month were in Europe। तो अगर इस महीने की बात करें तो आधे से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कोविड डेथ हुई हैं वो आधे से ज़्यादा यूरोप में हुई हैं। अब यहाँ पे बात की गई है ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। द डेली केसेस आर द हाईएस्ट सिंस द पेंडेमिक बिगेन। तो एक बार यूरोप का मैप देख लेते हैं इसी के साथ। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्रीज की बात करी गई है, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे। तो ये है ऑस्ट्रिया, ये नीदरलैंड्स है यहाँ पे, ये नीदरलैंड्स के नीचे जर्मनी और इसके जर्मनी के बिल्कुल ऊपर ये छोटा सा है डेनमार्क और ये नॉर्वे। तो इन सारी कंट्रीज की बात कर रखी है, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे केसेस बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। द डेली केसेस आर द हाईएस्ट सिंस द पेंडेमिक बिगेन। यहाँ के डेली केसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोमानिया और यूक्रेन की अगर हम बात करें तो दे आर रिकॉर्डेड हाई नंबर ऑफ वीक अगो। तो कुछ हफ्ते पहले रोमानिया और यूक्रेन में केसेस बहुत ज़्यादा थे। देखो रोमानिया, ये रोमानिया है और ये यूक्रेन है और इन दोनों के बीच में एक कंट्री है मोल्डोवा, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने बेलारूस और पोलैंड का क्राइसिस भी देखा था, बॉर्डर क्राइसिस, तो इसके पास में ये वाली कंट्री है। विद हॉस्पिटल्स फास्ट फिलिंग अप, द WHO predicts that there would be extreme stress on hospital beds and intensive care units in many European countries between now and March next year। तो WHO ने भी प्रिडिक्ट किया है कि हॉस्पिटल के जो बेड हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हमें देखने को मिल सकता है अगले मार्च 2022 तक, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा से बढ़ रहे हैं। while the vaccination rate in most countries in the Western Europe are high। तो वैक्सीन के रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं इन कंट्रीज़ में, बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड भी हैं। आयरलैंड्स लीड द टेबल with over 90% adults being fully vaccinated in early September। तो आयरलैंड में 90% लोग हैं जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो ये है आयरलैंड। द वैक्सीनेशन लेवल्स आर रिलेटिवली लोअर इन ईस्टर्न यूरोप। तो देखो ये वाला एरिया जो हो जाता है ये होता है वेस्टर्न यूरोप, और इधर वाला एरिया जो रशियन वाली साइड होता है ये होता है ईस्टर्न यूरोप। तो ईस्टर्न यूरोप में वैक्सीनेशन का लेवल कम है, विद फ्रांस
Setting an example, many countries are now making it difficult for the unvaccinated to freely travel or enter certain public or even workplace in an attempt to increase the vaccine uptake. देखो फ्रांस जैसी कंट्रीज का एग्जाम्पल देखें तो काफ़ी कंट्रीज अनवैक्सीनेटेड लोगों को फ्रीली ट्रैवल नहीं करने दे रही, ना तो पब्लिक प्लेस में अलाउड है, कुछ वर्क प्लेस में अलाउड नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लें. And in a first, Austria made vaccination mandatory starting February next year and went into a national lockdown for 3 weeks from November 2022. तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिया ने वैक्सीनेशन को मैंडेटरी घोषित कर दिया. ठीक है, कब से? अगले साल फरवरी से वैक्सीन मैंडेटरी होगी और अभी नेशनल लॉकडाउन लगा दिया गया है ऑस्ट्रिया द्वारा. ऑस्ट्रिया हमने देखा था, ये स्विट्जरलैंड के पास ऑस्ट्रिया. तो 3 वीक्स के लिए यहाँ पे लॉकडाउन लग गया है फ्रॉम फरवरी 2022. Austria has managed to fully vaccinate about 65% of its eligible population. तो ऑस्ट्रिया में भी 65% लोग वैक्सीनेटेड हैं, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट रेट इन वेस्टर्न यूरोप. तो लेकिन बहुत कम रेट है अगर पूरे एज अ वेस्टर्न यूरोप रीजन को देखें तो ऑस्ट्रिया में वैक्सीनेशन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है. While most of the new daily cases reported are among the unvaccinated, breakthrough infections and hospitalizations are being reported in fully vaccinated too. देखो नए केसेस जो आ रहे हैं वो मोस्टली तो अनवैक्सीनेटेड लोगों से आ रहे हैं, लेकिन जो इन्फेक्शंस और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं. और लेकिन जो डेथ रेट्स हैं वो अनवैक्सीनेटेड में ही ज़्यादा देखने को मिला है. However, the death have predominantly been among the unvaccinated. Even while WHO has called for a moratorium on booster doses till this year end so vaccine becomes available to developing countries, its Europe office has endorsed administering booster doses as a priority to the most vulnerable population based on the growing evidence of a decline in protection against vaccine and mild disease among the fully vaccinated. देखो सबसे पहले क्या किया, WHO ने मोरेटोरियम लगाया, मतलब रोक लगाई बूस्टर डोसेस में, ताकि ये जो वैक्सीन्स हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अवेलेबल हो जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग तो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं. तो उसके ऊपर से बूस्टर डोज लगाने की बात कर रहे थे कि ताकि बिल्कुल ही वो सुरक्षित हो जाएं. लेकिन WHO ने इस पे मोरेटोरियम रोक लगाई. कहा उन्होंने कि वैक्सीन सभी इन्हीं पे और इस्तेमाल करने के बजाय डेवलपिंग कंट्रीज़ को दो. लेकिन अब क्या हो रहा है, यूरोप के ऑफिस ने दोबारा से बोला है कि जो बूस्टर डोसेस है वो एक प्रायोरिटी बन गया है हमारी खुद की वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोग को भी दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है, उनके अंदर भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं. एज एविडेंस हैज शोन वैक्सीन अलोन विल नॉट बी सफिशिएंट टू ब्रेक द ट्रांसमिशन चेन. Unfortunately, most Western countries focused primarily on increasing vaccination coverage while foregoing simple yet highly effective non-pharmaceutical interventions such as universal mask wearing, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इम्प्रूव्ड वेंटिलेशन इन कन्फाइंड स्पेस. अब देखो एक चीज़ तो यहाँ पे एविडेंट है कि सिर्फ वैक्सीन से काम नहीं चलेगा, साथ में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको और चीज़ें भी करने की ज़रूरत है जिन पे वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हैं, जैसे कि सबको मास्क पहनना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वेंटिलेशन इम्प्रूव करना है जो बंद जगहें हैं. अ स्टडी विच इज़ येट टू बी पीयर रिव्यूड प्रिडिक्ट दैट, एक स्टडी के द्वारा पता चला है कि 9 lakh more hospitalization and 3 lakh additional deaths in 19 European countries where people have been neither infected nor vaccinated. ठीक है, तो एक रिपोर्ट के द्वारा पता चला है कि 9 लाख जो हॉस्पिटलाइजेशन हुए हैं और 3 लाख एडिशनल डेथ हुई है 19 यूरोपियन कंट्रीज में, वो लोग हैं जो ना तो वैक्सीनेटेड हैं ना इन्फेक्टेड हैं. WHO predicts 7 lakh more death by March 2022 in Europe and Central Asia. तो WHO ने प्रिडिक्ट किया है कि 7 लाख लोग और मर सकते हैं बाय मार्च 2022.
Compliance with public health measures can indeed avoid needless infections and deaths. तो अगर आप पब्लिक हेल्थ मेजर से कंप्लाई करते हो तो आप ये जो इन्फेक्शंस हैं और ये जो डेथ्स हैं इनको रोक सकते हो।